चलिए जानते हैं ब्लैक होल्स के बारे में और इसमें अगर इंसान चला जाए तो क्या होगा। देखिए, ब्लैक होल्स बनता है किसी भी सितारे के मरने से। सितारे कैसे? देखिए, वो वाले स्टार्स जिनका मास सूर्य से 25 गुना ज़्यादा है, तो मतलब हैवी स्टार्स के मरने पे ये पीछे छोड़ जाते हैं ब्लैक होल्स। क्या इसमें गिरना पॉसिबल है अभी हमारे लिए? देखिए, जो सबसे नियरेस्ट ब्लैक होल है हमारे, वो 1500 लाइट ईयर्स दूर हैं हमसे, तो उसमें गिरना हमारे लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि दुनिया में सबसे फास्टेस्ट चीज़ जो है वो है स्पीड ऑफ लाइट। तो 1500 ईयर्स अवे है ये हमसे, जो कि सबसे करीबी ब्लैक होल है, तो इसमें गिरना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो गया। और अगर हम उसके करीब पहुंच भी जाते हैं, सपोज़ हमने 1 मिनट इवेंट होराइज़न पर गुजार लिया। अब इवेंट होराइज़न क्या है? देखिए, इवेंट होराइज़न एक स्फीयर है अराउंड अ ब्लैक होल। ये कोई फिज़िकल सरफेस नहीं है, एक हमने मैथमेटिकल बाउंड्री दे दी है कि अगर हम यहाँ फंस गए तो इससे बाहर आना मुश्किल है। मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि आज तक इसमें जो चीज़ गई है वो बाहर नहीं आ पाई है। यहाँ तक कि लाइट भी, यहाँ लाइट आकर बेंड हो जाती है और ये सारा मैटर को स्क्वीश डाउन कर देता है, यानी कि स्पॉन्जी कर देता है, एकदम निचोड़ के रख देता है, जिससे एक बहुत ही छोटा पॉइंट बनता है। उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी की भी इन्फिनाइट डेंसिटी है और सिंगुलैरिटी लास्ट पॉइंट है हमारे ब्लैक होल में, जिसके नीचे क्या है आज तक किसी को नहीं पता, और इसको पार करना नामुमकिन है। तो अगर हमने इवेंट होराइज़न पे 1 मिनट गुजार लिया तो ये हमारे लिए धरती पे 700 साल गुजारने जितना हुआ। यानी 1 मिनट ब्लैक होल पर गुजारना 700 साल बराबर हुआ धरती पर, क्योंकि यहाँ टाइम डायलेशन इतना है, यहाँ टाइम इतना स्लो हो जाता है। देखिए, 3 तरीके के ब्लैक होल्स होते हैं। एक तो स्मॉल ब्लैक होल्स हो गए, जो कि एक एटम जितने स्मॉल है, या इसका साइज़ एक पहाड़ जितना या एक स्मॉल सिटी जितना भी हो सकता है। दूसरा हो गया स्टेलर ब्लैक होल्स। ये हमारे सन के मास से 20 गुना ज़्यादा हैं, और ये तब बनते हैं जब कोई बहुत मैसिव स्टार मरता है, कोलैप्स होता है। फिर आता है सुपर मैसिव ब्लैक होल। ये मिलियन बिलियन टाइम ज़्यादा है सन के मास से। ये हमें मोस्टली गैलेक्सीज़ के पास मिल सकता है, बड़ी बड़ी गैलेक्सी जैसे हमारी अपनी हो गई मिल्की वे, उनके बीचों बीच मिल सकता है। अब ब्लैक होल का वातावरण कैसा होता है, क्या टेम्परेचर रहता है? देखिए, इवेंट होराइज़न तो बहुत इनक्रेडिबली हॉट होता है, बहुत गर्म होता है, लेकिन जैसे जैसे हम अंदर जाते रहेंगे इसका टेम्परेचर माइनस में चला जाता है। अनुमान है इसका टेम्परेचर -273.15 डिग्री सेल्सियस है। और सुपर मैसिव ब्लैक होल तो और भी ठंडा है, क्योंकि यहाँ तो सूरज की रोशनी जा ही नहीं पा रही। चलिए बात करते हैं अगर इसमें हम गिर जाएं तो क्या होगा। देखिए, यहाँ ग्रेविटी पुल इतना ज़्यादा है कि सबसे पहले तो हमारी टांगें नीचे की ओर खिंचती चली जाएंगी, लंबी होती चली जाएंगी, अपार्ट भी हो सकती हैं हमारी बॉडी से, क्योंकि ग्रेविटी पुल बहुत ज़्यादा हाई है यहाँ। और यहाँ घुसते ही हमारा स्फेगेटिफिकेशन हो जाएगा, हम स्फेगेटी जैसे हो जाएंगे, यानी कि बिल्कुल चौमिन जैसे पतले, क्योंकि ग्रेविटी पुल इतना ज़्यादा हम खिंचते चले जाएंगे, एकदम एक पतली थ्रेड की तरह हो जाएंगे। तो हमारा ज़िंदा रहना तो बिल्कुल नामुमकिन है। तो अब क्वेश्चन उठता है कि क्या कभी हम इंसान एक्सप्लोर कर पाएंगे ब्लैक होल्स को? तो देखिए, अभी तो हमारे पास ऐसा कोई स्पेस क्राफ्ट या कोई तकनीक ऐसी नहीं है जो हमें किसी भी ब्लैक होल के नियर ले जा पाए, क्योंकि जो सबसे नियरेस्ट है वो 1500 लाइट ईयर्स अवे है। सो इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट टू रीच नियर अ ब्लैक होल एट प्रेजेंट। और फिर दूसरा क्वेश्चन ये उठता है कि हमारी अगर अर्थ ब्लैक होल में तब्दील हो जाए तो ये कितनी बड़ी होगी। देखिए, मैक्सिमम ये 1 से 1.5 इंच की होगी। आप एक अंगूर का साइज़ लगा लीजिए, सिर्फ उतनी ही बड़ी, क्योंकि इसका पूरा मैटर स्क्वीज डाउन हो जाता है, पूरा कंप्रेस हो जाता है मैटर, तो ये ज़्यादा बड़े बन नहीं पाते।
उसके लिए बिलियंस और मिलियंस ऑफ सन्स लगेंगे, सूर्य लगेंगे, कि हमारा कोई बहुत बड़ा सुपर मैसिव ब्लैक होल बन पाए। चलिए, यह था आज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द लाइक बटन।